गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल एम्बलम में से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही थी, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। ऑन जुलाई 11th, Prime Minister Narendra Modi unveiled the national emblem cast on the roof of new parliament building। आपको पता है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने जा रही है न्यू दिल्ली में, उसमें जो सारा जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से बनाया जा रहा है और उस पे उस स्ट्रक्चर के ऊपर नेशनल एम्बलम जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो हमारी न्यूज़ है उसी नेशनल एम्बलम के बारे में। वर्क इज़ अंडरवे टू मीट द अक्टूबर नवंबर 2022 डेडलाइन। इसको जो इसकी डेडलाइन रखी गई है वो नवंबर के एंड तक की रखी गई है, ताकि जो इस साल का जो विंटर सेशन है वो जो नया पार्लियामेंट है उसी में कंडक्ट करवाया जा सके। A new controversy erupted this time over the facial expression of lions on it। जो हमारे नेशनल एम्बलम में जो लायंस हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को लेके जो ये कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हो, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन इसका इनाग्रेशन किया गया, और ये आप जो लायंस हैं उसकी तस्वीरें देख सकते हो। आगे जाके मैं और अच्छे से दिखाता हूँ ये फ़ोटोज़। पहले कंट्रोवर्सी देखते हैं वो क्या है। वाइल द सेरेमनी ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल रो विद ऑपोजिशन पार्टी अक्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ मेकिंग इट पर्सनल इवेंट होल्डिंग सेरेमनीज ऑन वन पर्टिकुलर रिलीजन। देखो, जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता और उसके लिए जो सारे धर्म होते हैं वो एक बराबर होते हैं। लेकिन हुआ है क्या है कि ये जो ऑपोजिशन है वो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने इसको अपना पर्सनल इवेंट बना लिया है बाय होल्डिंग सेरेमनीज ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की सेरेमनीज वहाँ पे कंडक्ट करवाई गई हैं जो कि सेकुलरिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर धर्म को अगर हम बराबर मानते हैं तो या तो किसी भी धर्म की जो सेरेमनी है वो ना कंडक्ट करवाते या फिर सभी धर्मों की कंडक्ट करवाते। तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ पे इन्होंने जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से इन्होंने पार्टी की है, पूजा पाठ किया है। तो आगे की देखते हैं हम न्यूज़। Yesterday, opposition member and activist among other accused the government of distorting the national एम्बलम। ठीक है, ऑपोजिशन मेंबर्स ने अक्यूज़ किया है कि ये जो गवर्नमेंट है ये डिस्टॉर्ट करी है नेशनल एम्बलम को बाय रिप्लेसिंग द ग्रेसफुल एंड रीगली कॉन्फिडेंट इमेज बाय मेनेसिंग एंड एग्रेसिव पोस्चर। ठीक है, आगे जाके मैं दिखाता हूँ किस तरीके का पोस्चर है। ये देखो, ये कितना एग्रेसिव लग रहा है ये लाइन। ठीक है, और इससे पहले वाला आप देखना वो बड़ा रॉयल और ग्रेसफुल लगता था। ये देखो कितना एग्रेसिव लग रहा है। आगे की न्यूज़ देखते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कास्ट एट द टॉप ऑफ सेंट्रल फॉयर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसकी हाइट कितनी होगी 6.5 मीटर। ये जो नया नेशनल एम्बलम है उसकी हाइट होगी 6.5 मीटर और इसको ब्रॉन्ज से बनाया जाएगा और इसका जो वेट होगा वो होगा 9500 kg। अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील वेइंग अराउंड 6500 kg। इसके साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए 6500 kg का स्टील स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, ताकि वो जो ये 9500 kg का जो ब्रॉन्ज का जो हमारा नेशनल एम्बलम होगा न्यू वाला उसको सपोर्ट कर सके। द कॉन्सेप्ट sketch and process casting of the national emblem on the roof of building went through 8 different stages। इसकी different stages से इसको पास करवाया गया है। जैसे पहले क्ले का मॉडल बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसके कंप्यूटर ग्राफिक्स बनते हैं, फिर उसकी ब्रॉन्ज कास्टिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। तो इस तरीके की 8 स्टेजेस से इसको पास करवाया गया है। तो ये जो आपकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इस तरीके की दिखेगी, ये सारी ये वाली, और इसके ऊपर ये यहाँ पे नेशनल एम्बलम लगाया जाएगा, ये वाला। अब देखते हैं कंट्रोवर्सी क्या है। अकॉर्डिंग टू डिट्रैक्टर्स नॉट ओनली आर द लायंस मेड मोर मस्कुलर, ज़्यादा मस्कुलर दिखाया गया उन्हें, और क्लोज़र लुक से अगर देखते हैं तो लगता है कि वो अग्रेसिव लग रहे हैं।
in their facial expression, whereas the original ones had controlled regal look. ठीक है, जो ओरिजिनल नेशनल एम्बलम था उसकी जो लुक थी वो बहुत लीगल थी और बहुत रॉयल लुक थी उसकी। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेपी, उन्होंने कहा है कि लॉयन इन द नेशनल एम्बलम आर known to have a mild expression, but those on the new sculpture appear to have man eater tendency। ठीक है, ये जो नए लग रहे हैं ये मैन ईटर टेंडेंसी के लग रहे हैं। ये देखो ये किस तरीके से ये अग्रेसिव लुक दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। द नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट द सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच हैज़ अडेप्टेड फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर। ठीक है, अशोका पिलर से इनको अडेप्ट किया गया था। ये जो अभी जो हमारा शुरू है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वाला इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल एम्बलम है उसको कहाँ से अडेप्ट किया गया था। तो उसको लाइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर उससे किया गया था इसको अडॉप्ट। दैट इज़ बेस्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सारनाथ जगह है, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। और कब अडॉप्ट किया गया था नेशनल एम्बलम को 26 जनवरी 1950। द मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम इज़ ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। ठीक है, यानी कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो अगर आपसे मोटो पूछ लिया जाए तो मोटो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो मोटो है ये हमने लिया था सत्यमेव जयते वाला, ये जो स्लोगन है या मोटो है इसको हमने लिया था मुंडुक उपनिषद से। ठीक है, ये जो आपका है ये जो ओरिजिनल सारनाथ लाइन है ना, सारनाथ में जो मिला था ये वो वाला है। और ये देखो उसकी लुक देखो कितनी ग्रेसफुल है। ठीक है, ग्रेसफुल और रॉयल लुक है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल ऑन द नेशनल एम्बलम हैज़ 4 एशियाटिक लॉयंस, एन एलिफेंट, अ बुल एंड हॉर्स। ठीक है, नेशनल इसके साथ जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 एनिमल्स हैं, 4 तो एशियाटिक लॉयंस हैं, एक एलिफेंट है, एक बुल है और एक हॉर्स है। इन द नेशनल एम्बलम एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली 3 लाइन्स आर नोटिसेबल। ठीक है, सिर्फ जो 3 लाइन्स है वो दिखते हैं, जो चौथा है वो पीछे छिप जाता है इनके। ठीक है, नेक्स्ट ये आप हाइट कंपेयर कर सकते हो। जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, उसके डोम की जो हाइट है वो 55 मीटर है। देन इंडिया गेट की जो हाइट है 42 मीटर है। और जो इसकी हाइट होगी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, ये होगी 39.6 मीटर। ठीक है, और उसके ऊपर ये 6.5 मीटर का ये नेशनल एम्बलम लगाया जाएगा जिसका वेट होगा 9,500 kg, जो कि ब्रॉन्ज से बना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकर ओम प्रकाश बिरला said on Monday that the new parliament building will most likely to be completed by the time October-November 2022 in the time to hold the winter session this year। ठीक है, मतलब जो इस साल का जो विंटर सेशन है वो कोशिश की जा रही है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहीं पे करवाया जाए, टू कॉन्साइड विद 75th ईयर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। आप जैसा कि आपको पता है कि ये 75th ईयर चल रहा है हमारी इंडिपेंडेंस का। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड टू टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा प्रोजेक्ट्स इसको बना रहे हैं, जिसकी कॉस्ट आनी थी 971 करोड़। एस्टिमेट कॉस्ट इसकी इतनी थी, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर गई है 24% से। क्यों? क्योंकि ये जो एक तो चेंजेस हो गए कंस्ट्रक्शन प्लान में, उस वजह से एडिशनल वर्क हो गया, और जो पेंडेमिक आ गया उसकी वजह से। ठीक है, उसकी वजह से डिले हो गया। और अभी जो इसकी कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है वो की जा रही है 1200 करोड़। ठीक है, तो ये जो थी आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि जो नेशनल एम्बलम है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से उसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, उसके सत्यमेव जयते जो है हमारा मोटो, उसको कहाँ से लिया गया, मुंडूक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, और अशोका का जो पिलर है वो कहाँ पे है, सारनाथ में है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो हो रहा होगा और आपकी स्क्रीन पे भी। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।